नमस्कार। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए हमारे जियो बिहार के लाला के इस मंच पे। और आज हमारे साथ हैं हमारी एडिटर इन चीफ सुजाता पांडे। नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हाल ही में एक वीडियो किया था। सुजाता जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? हमने जो वीडियो किया था काफी वायरल हुआ है। मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स उसके देख रहा था, उसके नंबर्स देख रहा था। करीब 40,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है और तकरीबन 1,000 से ज्यादा इसके शेयर्स हो चुके हैं और काफी तेजी से ये वायरल हो रहा है। काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमें उसपे, काफी लोग हमारे हमें हमसे इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं और काफी सारे सवाल ऐसे हैं जो कि जिनका जवाब देना हमें लगा कि बहुत जरूरी है आज के इस परिप्रेक्ष्य में। और इसके लिए हमने सोचा कि आज हम लोग दोनों साथ में आके जनता से जुड़े और इसके बारे में बातचीत करें। तो सबसे पहले सुजाता जी, आपको कैसे ये ख्याल आया कि ये इस तरह का एक बहुत ही संवेदनशील वीडियो करना चाहिए? क्योंकि इसके बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं, जो कि हम देख रहे हैं काफी कमेंट सेक्शन में काफी लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। तो आपका इसमें क्या मत है? देखिए, पहले तो ये कि ये संवेदनशील मामला रहा नहीं, क्योंकि जब से ये नई सरकार बनी है तो हिंदुत्व, हिंदू, राम, राज्य, बाकी सारी चीजें, जात पात, सब चीजें बहुत मुखर होके डिस्कस हो रही हैं। और अभी हाल में जो जी। राम मंदिर का भी जो मामला हुआ था, उसके बाद तो खैर बात ही अलग हो गई है। तो अभी वो चीज तो रही नहीं कि वो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पेन नंबर वन की वी एज सिटीजन ऑफ इंडिया, और हम जो एक मॉडर्न जनरेशन से आते हैं, हम जो शायद बहुत जगह कॉर्पोरेट्स में नौकरियां कर चुके हैं, हम जो एक नए युग के जो बच्चे हैं या फिर जो जो जनरेशन है, वो हमारे साथी संगी हैं। जी। हमने दुनिया देखी है। और ये सारे लोग जो अलग अलग बातें बोलते हैं आपके अपने धर्म के बारे में, उनके अपने धर्म के बारे में, या जो जो पूरी भ्रांति है, तो उस पे बोलना मेरे हिसाब से वो बहुत नेचुरल चीज है कि आपको बोलना चाहिए। हर एक इंसान को जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज हो, क्या हिंदुत्व के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, हिंदुत्व और सनातन धर्म में क्या फर्क है, इसके बारे में, जातियों के बारे में, और कैसे एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया सालों से, मैं कहूंगी सदियों से प्रोपेगेंडा चलाया गया इस धर्म के खिलाफ, क्योंकि ये सनातन है, जो कभी था नहीं, जो कभी खत्म नहीं होगा। तो आदि और अनंत जैसा ये एक धर्म है, उसके खिलाफ चलाया गया। हालांकि ये बात अलग है कि उन सारी चीजों का से धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो आज तक विश्व का सबसे पुराना धर्म है और लोग उसको मानते हैं और जानते हैं। आपकी इस बात पे तो मुझे इस एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल लग रहा है कि पूछना चाहिए, जो लोगों के जहन में हमेशा होता है और काफी टाइम से ये एक झगड़े का मुद्दा बना हुआ है। ये धर्म है क्या? कोई भी धर्म हो, देखो, धर्म क्या होता है? मैं कोई जी, ऐसा मैं कोई मेरे पास, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैं कोई किसी कहीं की महंत हूँ या पुजारी हूँ या किसी, बट क्योंकि मैंने इन सब चीजों को पढ़ा है और क्योंकि वो मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट है, मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसमें ऐसी काफी चीजें हैं पढ़ने के लिए, जो एक इंसान को एक मॉडर्न एजुकेशन के साथ में, एक कॉर्पोरेट लाइफ जीने के साथ में, एक मॉडर्न वे ऑफ लाइफ के साथ में पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए। तो क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मैं कुछ बता सकती हूँ जो मैंने पढ़ा है। तो मेरे हिसाब से, मेरे ज्ञान के हिसाब से, धर्म जो हम आज जानते हैं कि हिंदू धर्म, और इसके अंदर जो जितनी सारी चीजें हैं, वो एक्चुअली धर्म है ही नहीं। धर्म का मतलब होता है जिसको हम धारण करते हैं। जी। और धारण आप क्या करते हैं? धारण करते हैं अपना कोड ऑफ कंडक्ट, कि आप अपने को कैसे इस समाज के जिस भी ढांचे में आप रहे हैं, या फिर जिस भी युग में हो, चाहे वो सतयुग हो या कलयुग हो, उस हिसाब से कैसे अपने आप को आप कंडक्ट करें और उसको अपने जीवन में उतारें। ये है धर्म। तो फिर जो सनातन धर्म आज क्या है? धर्म जी
तो सनातन धर्म, आपने तो खुद ही बोल दिया कि सनातन धर्म है। सनातन का मतलब ही होता है जिसका कोई आदि और अंत नहीं होता। नहीं, हमारे तो मैं इसलिए बोल रहा था ये, इसलिए लाना चाहता था हमारे हमारे डिस्कशन में, क्योंकि जब हम कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों का विचार देखते हैं कि जिस तरह से उन लोगों ने आपके वीडियो पर रिएक्ट किया है, कुछ पक्ष में बोले, किसी ने उसको एक चुनावी जुमला की तरह ट्रीट किया, कोई आपको बीजेपी का टिकट भी देने लगा। सो कई तरह के कमेंट्स आए, काफी हास्यास्पद कमेंट थे, लेकिन यू नो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सभी को बोलने का अधिकार है। हम एक सोशल मीडिया में एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो सबको बोलने का, अपना विचार रखने का अधिकार है। बट वहां से कुछ चीजें जो निकल के आई, जो बहुत सारे लोगों ने फोन किया, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि हमें इस पर एक और वीडियो करना चाहिए, ताकि काफी लोगों को ये पता चले कि सनातन धर्म और उससे उससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में जो भ्रांतियां हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है, आपके हिसाब से ये क्या है? आई विश जो ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये वीडियो कर रहे हैं, ये शायद बहुत पहले बहुत सारे लोगों ने जो डेजिग्नेटेड हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनको करना चाहिए था। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं धर्म गुरु हूँ और मेरी उनसे कोई भी करेक्ट कंपैरिजन है, नहीं। मैं एक बहुत छोटी सी अदना सी भारत की नागरिक हूँ और मेरा कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मैं अपने आप को उनके साथ में कंपेयर करूँ। बट हाँ, मैंने जो ये सारे कमेंट सेक्शन में जो आए, बहुत सारे हेट कमेंट्स भी आए, मैसेजेस भी आए, पर मैं उनको एक्चुअली गौरव बिल्कुल बुरा नहीं मानती, क्योंकि शायद यही विडंबना है, शायद इसीलिए वो वीडियो करना जरूरी था। हालांकि वो वीडियो बहुत गूढ़ नहीं था, वो बहुत ही सरफेस लेवल पे था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद आज का जनरेशन उतनी गूढ़ बातें नहीं सुनना चाहता, या फिर सोशल मीडिया प्रॉब्ली इज नॉट फॉर दैट। लेकिन काफी जो व्यवहारिक चीजें हम कही थी आपने उसमें। जी, तो इस वजह से मैं उसकी मैंने राम राज्य का मतलब समझाने की कोशिश की एक नॉर्मल लैंग्वेज में, जबकि क्योंकि राम राज्य जब हम समझना चाहते हैं तो हमको ये भी समझना होगा कि राम राज्य किस युग में हुआ था, उसके क्या क्या मायने थे, क्या क्या मापदंड थे एक इंसान के व्यक्तित्व को जानने के लिए, सोचने के लिए कि वो क्या करता था और कैसे करता था, कैसे राज्य को चलाता था। तो वो एक अलग टॉपिक है। बट हाँ, जो आप बोल रहे थे कि लोगों ने बोला कि हमको एक और वीडियो करना चाहिए, वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि आई थिंक आज सबसे बड़ी जरूरत है वो। और अगर हम नहीं करेंगे तो जिस तरह से मजहब आज सबसे आसान कौन सा धर्म है ऐसा जिसका आप मजाक उड़ा सकते हैं? हिंदू धर्म। और हिंदू है क्यों? मैं सच बताऊं तो मैं दूसरे धर्म जिसकी जिसकी हम आजकल काफी आलोचना करते हैं इस देश में, उनकी एक बात तो हम सारे लोगों को माननी चाहिए कि एंड आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट फॉर मुस्लिम पीपल, कि एटलीस्ट वो अपने धर्म को मानते हैं, एटलीस्ट वो कुरान को पढ़ते हैं। उनके माँ बाप जो है बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, पर तुमको कुरान तो पढ़ना होगा, तुमको कुरान को इज्जत देनी होगी, उसमें जो आयतें लिखी हैं वो जाननी होगी। तो हम ऐसा नहीं करते, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है जो मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, कि हमारे पास कोई एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन या फिर सिस्टमैटिक एजुकेशन नहीं है अपने धर्म के बारे में जानने के लिए। कोई मैनुअल नहीं है, कोई आचार संहिता नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम जो जानते हैं वो बिल्कुल टूटी फूटी चीजें जानते हैं, जो हमको शायद कभी हमने टीवी पे देखी होगी, या शायद हमारे किसी ने जो तोड़ मरोड़ के कोई किताब लिखता है उसने प्रेजेंट किया होगा, या फिर हमने वो सुनी सुनाई बातें सुनी होगी, हम वही सुन के बड़े हुए हैं, या फिर आजकल तो वेब सीरीज का भी जमाना है, हम वो देख के समझ लेते हैं कि यही हिंदू धर्म है। तो पूरा जो नॉलेज है वो, एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो सिस्टम ही नहीं है। पहले क्या था कि पहले गुरुकुल होते थे, गुरु होते थे, गुरु के मापदंड होते थे। ऐसा नहीं कि मैं आज डिसाइड करूं और मैं गुरु बन जाऊंगी, या आप डिसाइड करें आप गुरु बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता था। गुरु को खुद भी प्रूव करना होता था कि वो गुरु बनने लायक है, सिर्फ शस्त्र शास्त्र के हिसाब से नहीं, अपने व्यक्तिगत जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उससे भी। इसीलिए सारे गुरु, सारे जो आप राम के गुरु, कृष्ण के गुरु, वो सारे कहाँ रहते थे? वो क्या महलों में रहते थे? नहीं। वो तो पढ़ाते थे राजा के बेटे को, पर कहाँ वो तो रह सकते थे किसी भी महल में।
राजा के तो 50 महल होते थे, उनमें से एक दे सकता था वो, लेकिन वो कहाँ रहते थे, वो एक भिक्षुक का जीवन व्यतीत करते थे। वो एक वन में रहते थे और बहुत ही सादा जीवन वो जीते थे, क्योंकि उनको वो डिस्प्ले करना था अपने सारे स्टूडेंट्स में। तो वो हो गया गुरु का मापदंड। दूसरी चीजें जो बाकी सारी शस्त्र शास्त्र जो सिखाए जाते थे, उसके साथ साथ में ये जो जो शस्त्र है, उसके साथ में शास्त्र का भी उतना ही महत्व था। तो जो हमने जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज, जिसको एजुकेशन आज के जमाने में एक लूज टर्म कह सकते हैं, वो होता था। पर साथ साथ में शास्त्र, जो शास्त्र है हमारे, जो वेद है हमारे, जो 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 जिन पे जो हमारा धर्म, जिसको हम धारण किए, जिसमें हमारा जन्म हुआ है, उस पे वेदों ने, वेद एक तरह से आप समझ लीजिए कि नींव है सनातन धर्म की जी। अगर हम उनको ही उनको बताया जाता था, उनको समझाया जाता था कि इसके क्या क्या मायने हैं, इसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं, और कैसे वो हर एक जीवन के हर एक चीज से जुड़ा हुआ है। तो वो तो ब्रिटिशर्स जब वो आए तो उन्होंने सिस्टमैटिकली उसको खत्म कर दिया, बिकॉज हालांकि वो ब्रिटिशर्स से पहले से शुरू हो गया था, जब वो तुगलक आए थे और काफी पहले सब। से शुरू हुआ था। जितने लोगों ने हमला किया भारत पे, सबसे पहला उनका टारगेट यही था कि कैसे बिल्कुल यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जाए, क्योंकि तभी आप उसके आगे आने वाली जनरेशन पर अपना राज कर सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि मंदिर जो थे, जो आज मंदिर है पूजा का स्थान, वो मंदिर पूजा का स्थान तो था ही, पर जब आप शुरू में देखेंगे, एक्चुअली मंदिर जो था पूजा का स्थान नहीं हुआ करता था। वो लोगों को इकट्ठा करके वहां पे शास्त्रार्थ होते थे, वहां पे एनर्जी जो आपकी ड्रेन हो जाती है रोजमर्रा की जिंदगी में, उसको आप वापस ले जाते हो। वो शक्ति स्थान होते, इसलिए उसको बहुत सारे मंदिरों को हम शक्ति पीठ भी कहते हैं। जी। आप मंदिरों को देखेंगे कि वो पहाड़ों के चोटियों पे होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि वो जो ट्रायंगल होता है, वहां पे सारी एनर्जीज का कन्फ्लुएंस होता है, वहां वहां एनर्जीज मिलती हैं। और जब आप वहां बैठते हैं तो आप अपने आप को शांत महसूस करते हैं, आपकी ध्यान बढ़ता है आपका, आप बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। उसके अलावा अब हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है कि बनारस का तो कुत्ता भी शास्त्र बोलता है। तो इसका मतलब ये होता था, क्योंकि बनारस में इतने शास्त्रार्थ होते थे हर जगह, जो भी लोग वहां होते थे, वो किसी न किसी बात पे डिस्कशन कर रहे होते थे घाटों पे होते। वो बंद हो गया, क्योंकि वो पहले तो बंद कराया गया। उसके बाद जो बाद में पॉलिटिकल पार्टीज आई, उनको लगा कि अगर अगर ये लोग शिक्षित हो, उन्होंने भी रियलाइज किया कि जो अंग्रेजों ने किया है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, तो वो तो हम भी कर सकते हैं कि हम अगर इनको बांट दें। क्योंकि ये लोग क्या है, इतने टाइम से इन लोगों को शिक्षा मिली नहीं है। इनका अपने, सोचो एक घर है जिसकी नींव से आपका कोई नाता नहीं है, तो वो नाता ही घर तो नहीं है। हवा में लटका हुआ है। तो आपको नींव का पता नहीं, तो अब कोई भी हवा का बवंडर आएगा, आपको जैसे लेके चला जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। इट्स तो जो पॉलिटिकल पार्टीज ने भी रियलाइज किया, बहुत सारे राज्यों में रियलाइज किया, बिहार तो उनमें से नंबर 1 आएगा मेरे हिसाब से, कि जातियों पे ध्यान दो, धर्म पे ध्यान मत दो, धर्म को जातियों जातियों में पे बांट ध्यान दिया। दो। और धर्म का मतलब जो जाति को बना दिया गया, वर्ण का मतलब जो सेक्शन, सब सेक्शंस जो हो गए वो हो गए। हालांकि आपको बता दूं कि जो वेद हैं, वेद में जाति का मतलब, ये जाति जो आज हम जानते हैं वो होता ही नहीं है। अच्छा। वेद में जातियों को इस तरह से बताया गया है, जैसे मनुष्य जाति, जानवर जाति, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी जाती है, क्योंकि वो जिस तरह से हमारा सृजन होता है, जिस तरह से हम पैदा होते हैं, वो है हमारी जाति। सो वो हमारा मूल ओरिजिन वैसा ऑफ है। योर बर्थ। मूल मूल हाँ, मूल ऑफ, जैसे हमारा है। वरण वो होता है जिसको हम वरण करते हैं। जैसे मैं पैदा हुई, अगर ब्राह्मण पैदा हुई हूँ, और अगर मैं आर्मी में चली गई, तो मैंने जो क्षत्रिय को वरण किया, तो मैं एक छत्राणी हो गई। अगर मैंने एक अपने बिजनेस करना चालू कर दिया, तो मैं वैश्य हो गई। और जो शूद्र हैं,
वो शूद्र का जो मतलब वेदों में माना गया है कि सबका जन्म शूद्र में होता है, सब शूद्र होते हैं क्योंकि उनको कुछ भी खुद पता नहीं होता। पता नहीं होता। इसीलिए ये 3 वर्णों को जो इसको हम बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको हम बोलते हैं कि दूसरा जन्म हुआ है। द्विज बोलते हैं। द्विज जन्म बोलते हैं, हाँ द्विज बोलते हैं इनको। द्विज इसीलिए बोलते हैं कि एक जन्म हुआ जिसको आपको ईश्वर ने जिसमें डाला, आप उसमें पैदा हुए। एक दूसरा जन्म तब हुआ जब आपने अपनी जिंदगी को आपने डिसाइड किया कि ये मेरा आगे का रास्ता है और यही मेरा वर्ण है। और इसके बहुत उदाहरण है। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग क्यों ये पूरी भ्रांति फैलाई गई है, और युगों युगों से भ्रांति फैलाई गई है लोगों को बिल्कुल ब्राह्मण, इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। लोगों को बिल्कुल मुझे नहीं क्यों पूरा भरोसा है क्यों कि बहुत सारे लोग जो हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे अभी, उनमें से भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। अगर उनको पता होगा तो शायद उनके बच्चों को पता नहीं होगा, उनके रिश्तेदारों को पता नहीं होगा, उनके माँ बाप को पता नहीं होगा। तो अज्ञानता तो भरी पड़ी है। शायद यही वजह है कि हिंदू धर्म को हमेशा एक कमजोर धर्म के रूप में देखा गया है। ऐसा लगता है देखिए, लोगों को हिंदू कि धर्म तो सिर्फ कमजोर तो है नहीं। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी क्योंकि वो सनातन है, क्योंकि वो पुरातन है, और वो इतना पुरातन है कि ना मैंने उस धर्म को पनपते देखा है, ना मेरे परदादा ने, और ना ही मेरे परदादा के परदादा ने, और ना ही ऋषि ने, किसी ने, महर्षि ने। क्योंकि उसका जन्म ही जो हुआ है वो प्राचीन है। तो जब चीजें प्राचीन हो जाती हैं तो उसको जिंदा रखने की, उसके बारे में बात करने की, उसके उपदेशों को, उसके उसके मर्म को आगे ले जाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जो आगे वाला जनरेशन होता है उसकी होती है। जी। तो जो हुआ नहीं, जो जैसा कि मैंने बताया कि कैसे उसको सिस्टमैटिकली तोड़ दिया गया, और जब ये हुआ नहीं तो फिर बाकी जो डिवाइड हो गया जातियों पे, और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, तो ये भी एक तरह का नेपोटिज्म था। जो आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में और सब जगह, ये एक तरह का नेपोटिज्म था कि राजा का बेटा राजा बन जाएगा। उसको उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो लायक है, नहीं लायक है। अगर हमने ऐसा कर लिया तो आसान हो गया। जो महंत है, महंत का बेटा महंत बन जाएगा, वैश्य का बेटा वैश्य बन जाएगा। हालांकि अगर जो हम वेद की बात करते हैं, क्योंकि वेदों, मेरा मानना है कि दुनिया के हर एक प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, जो आंसर है, वो वेदों में है। तो वेद में हजारों ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जहां पे दिखता है कि जाति का कोई उल्लेख ही नहीं है। रावण पुलस्त्य के पुत्र थे, राक्षस बन गए। त्रिशंकु राजा थे, बाद में चांडाल बन गए। उसके बाद आत्रेय जो एक दास थे, उन्होंने बहुत सारी व्याख्याएं की, और उन्होंने लिखा, आत्रेय उपनिषद लिखा, जिसको ऋग्वेद को समझने के लिए वो पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। जी। विश्वामित्र पहले राजा थे, फिर बाद में ब्राह्मण बन गए। उनके बेटे जो थे शूद्र ही रह गए। तो शूद्र का मतलब जो आज हमको बताया जाता है वो था ही नहीं। शूद्र का मतलब होता था जो लोग किसी कारणवश किसी चीज को वरण नहीं कर पाए, एजुकेशन नहीं ले पाए, या पढ़ नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, तो उन लोगों का काम होता था बाकी सारे जो द्विज हैं उनके काम को सपोर्ट करना। इसीलिए ये सारी बातें जो है बताई गई, और बहुत क्लियर है ये। क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो हमको, आप भी, कोई भी आता है हमको, जैसे कि अब गुरु ही नहीं है तो कोई भी गुरु बन जाता है। तो उसमें है कि अब ये गलती किसकी है? अगर मैंने किसी आशाराम जी को या किसी को गुरु मान लिया, जिसका कैरेक्टर, जिसका बैकग्राउंड, जिसकी एजुकेशन सिस्टम, जिसका जो व्यक्तित्व है, से मुझे कुछ खास पता नहीं है उसके बारे में, तो वो प्रॉब्लम क्या धर्म का है कि वो प्रॉब्लम मेरा है, मेरी अज्ञानता का है? अगर मैं आज जाके किसी चरसी, नशेड़ी, गंजेड़ी को अपना गुरु मान लूं, और कल को कुछ गलत हो जाए मेरे साथ, तो वो हिंदू धर्म का प्रॉब्लम है क्या? जी, वो जानकारी किसी को नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि ये जानकारी मिले कहाँ ये से। अज्ञानता है, ये क्योंकि सिस्टम ही नहीं है अभी। बिल्कुल।
आज आज क्या होता है आप जानते हैं, पंडित कौन बनता है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, जिनको कोई नौकरियां नहीं मिलती, जिनको जो इतने, तो वो पांडित्य इसलिए करते हैं क्योंकि वो घर चला सके, वो जीविका का साधन है उनके लिए। उन्होंने कोई टेस्ट नहीं दिया, उन्होंने उनको कभी नहीं बताया गया कि तुम पंडित बन रहे हो तो तुमको सनातन धर्म का एक ज्ञान होना चाहिए, गीता का ज्ञान होना चाहिए, बाकी सी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप जब पंडित बन जाएंगे तो बाकी लोग आपसे राय सलाह मशवरा करने आएंगे, तो आप एक तरह के सामाजिक जज बन गए हैं। अब एक जज है जिसको खुद ही नहीं पता कि उसने क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसा ज्ञान देगा? तो इसीलिए तो वो आता है और वो क्या मंत्र पढ़ के जाता है आपको पता नहीं, आपको भी कोई पढ़ी नहीं है क्योंकि आप तो घड़ी देखते रहते हो। नहीं, लोगों को बिल्कुल, बल्कि पंडित को बोलते हैं कि पंडित जी अगर 1 घंटे की पूजा अगर आप उसको 15 मिनट में निपटा दे तो ज्यादा अच्छा है। इंटरेस्ट दोनों ये तरफ से नहीं है। तो बिल्कुल, तो ये इसलिए नहीं है कि मैं इसके लिए एक्चुअली जिन जो लोग मुझे, क्योंकि हमारे भी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग हैं, अगर आप ऐसी बातें करें तो वहां पे एक जुमला होता है, वी शुड जस्ट फोकस ऑन लाइफ, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस कि तुम क्या साधु बनने वाली हो। तो मजाक हर एक उड़ाया जाता है। इंसान अगर बस, अगर 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 आप हिंदुत्व के बारे में बात करेंगे तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, दैट आपको आपको एक ऐसा समझा जाता है कि आप पुराने जमाने के ख्यालों वाले लोग हैं, और ये आजकल के बिल्कुल। नौजवान तो इस तरह की बातें नहीं करते। दे आर मोर बिजी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द न्यू मूवी कमिंग ऑन नेटफ्लिक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसा होता है, देखो अभी अब तुम, उसका रीजन क्या है? जैसे मैंने बोला कि हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो टूटी फूटी सुनी सुनाई बातें, वो अनक्लेम्ड चीजें जो उत्तर रामायण में लिखी गई हैं कि शूद्र को यज्ञ नहीं करना चाहिए और तप नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। उसके बाद जो जो चीजें राम के बारे में बोली जाती हैं विदाउट जाने हुए कि वो किस युग में थे और कैसा, जब उन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी थी एक अपनी सौतेली माँ के लिए, जबकि पिता ने बोला कि नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं इस स्त्री का त्याग कर दूंगा, तो तुम्हारा जो वचन है वचन वो पालन करने रह की ही नहीं जाएगा। प्रतिबद्धता नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसको पिक एंड चूज किया, क्योंकि जो पहला पार्ट था वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था ना। जो लास्ट का पार्ट है उस पर आप फेमिनिज्म खेल सकते हो, उस पर आप ये कर सकते हो कि देखो हिंदुओं की जो धर्म है इसमें तो सती प्रथा होती है, इसमें तो सीता को भी नहीं छोड़ा, इसने तो द्रौपदी का भी चीरहरण कर लिया, इसने तो ये कर लिया, पर उसने किसी ने ये नहीं बताया कि कैकई को ये जो वर मांगने का था वो क्यों मिला था। क्योंकि कैकई देवासुर संग्राम की बात कर रही हूँ, देवासुर संग्राम में दशरथ के साथ गई थी और वो उनकी सारथी बनी थी, और उनकी जान जब रथ बचाई का थी। पहिया टूट गया था तो उन्होंने अपनी अपनी उंगलियां लगा के वो पहिया चलाया था, और इसके एवज में दशरथ ने खुश होकर उनको ये तीनों वर दिए थे। जी। तो और हमारे हम अकेले हैं ऐसे जिसमें एक जो हम बोलते हैं शैव वैष्णव शाक्त और जो सुश्रुत, हमारे 4 संप्रदाय जो जो हैं सनातन धर्म के, मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं पता होगा। नहीं हम पता अकेले होगा। हैं जिसमें, मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग जो अभी सुन रहे होंगे उनको नहीं पता होगा। जी, तो हम ये तीनों में से एक अकेला ऐसा धर्म है जिसमें एक पूरा संप्रदाय है, इसको शाक्त संप्रदाय कहते हैं, जिसमें औरतों को माँ पार्वती को माना गया है सर्वोपरि, मतलब देवी को माना गया है सर्वोपरि, और उसमें जितने सारे ये जो धार्मिक स्थल है, जो देवियों के धार्मिक स्थल है, वो उनके धार्मिक ये है धाम है। तो इसमें माना गया है कि ये एक अलग संप्रदाय है और इसमें नारियों का कितना बड़ा भाग है इस जीवन को, इस जगत को चलाने के लिए। अर्धनारेश्वर भी तो वहीं से आया है, उसकी बात कोई नहीं करता। जी जी। तो ये ये काफी पूरा जो, काफी सिलेक्टिव चीजें होती हैं, और हाँ, क्योंकि वो मैंने सूट करता है ना, क्योंकि वो मसालेदार होता है। और अब आप देखिए, अगर बहुत सारी जगहों पर मैंने ये देखा है कि हमारे हिंदू भाई बहन भी अपने आप को इतना बेबस समझते हैं और मानते हैं। उनके पास वो तर्क नहीं होते, उनके पास वो ज्ञान नहीं होता जिससे कि उन पर लगे हुए आरोपों को या फिर जो मिथ्या फैलाई जाती है हिंदू धर्म के बारे में, कुछ भी बोल दिया गया, एंड जस्ट बिकॉज यू डू नॉट हैव सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू काउंटर बैक।
वो तो सिस्टम। ये तो बहुत नेचुरल है, ये तो बहुत नेचुरल है ना गौरव। अगर माने कि कोई हिंदी बोलने वाला बच्चा या भोजपुरी बोलने वाला बच्चा, अगर आप उसको उठा के आप डायरेक्टली उसको इसको फ्रेंच स्पीकिंग क्लास में रख देंगे और उसको वहां पे उसको कोई गाइड करने वाला नहीं रहेगा, तो वो तो घबरा ही जाएगा ना। और उसको अगर फ्रेंच में बताया जाए कि नहीं, तुम्हारा जो है वो काफी पिछड़ा हुआ है और तुम एक पिछड़े जगह से आते हो, तो वो तो यही सोचता हुआ बड़ा होगा कि उसी पर हाँ विश्वास मेरा करते हैं। जो, वो तो उसी पे विश्वास कर लेगा। तो इसमें उस ये लोग जो लिख रहे हैं आज हमारे पेज पे, हमको मैसेज कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि हम जातियों में बटे हुए हैं, ये किसने बताया उनको और किसने कोशिश की कि इसको क्लैरिफाई करे? किसी ने नहीं, क्योंकि एक तरह के हर तरह के लोगों को ये एजेंडा सूट करता है ना। मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मण के समुदाय को टारगेट कर सकती हूँ, उसमें हीरो बन सकती हूँ। कोई दलित है तो दलित का हीरो बन सकता है, कोई क्षत्रिय है तो वो कार्ड खेल सकता है जी। ना। और तो जब तक आप, तो जब हम सारे लोग अपना अपना इंटरेस्ट देखने लगेंगे, तो ये तो अराजकता फैलेगी ही, और जो आज फैल रही है, जी। जो हमको लगता है कि ये तो ये दलित है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये आपको पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जब मैं चाइना गई थी तो वहां पे एक चाइनीज लड़की मिली थी मुझे, जो एक्चुअली इटालियन है। तो उसने मुझे बोला कि या इंडिया इज वेरी गुड, बट आई हियर लॉट ऑफ कास्ट प्रॉब्लम्स इज देयर इन इंडिया। और चाइना में इन सब चीजों को बहुत लिखा जाता है कि इंडिया कभी भी दूसरा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता चाइना के बाद, या चाइना से पहले नंबर 1 नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी जो सोशल प्रॉब्लम्स है ये कास्ट सिस्टम वाली, वो उसको कभी आगे नहीं आने देंगी। तो ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये छोटे जगहों पे, गांव के लेवल पे है, पंचायतों के लेवल पे है, राज्यों के लेवल पे है, देश के लेवल पे है, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट्स अ वेरी प्लान्ड वे, और आज भी चालू है ना। आप देखिए, ओ माय गॉड हो गया, पीके हो गया, या फिर अभी बहुत ताज्जुब की बात है, बट प्रकाश झा ने बनाई थी आश्रम करके। तो मैं उसमें भी पूरी तरह से ये दिखाएगा कैसे एक बाबा जो है दूसरी लोगों का फायदा उठाते हैं, या फिर हिंदू में सिर्फ मूर्ति पूजन है, और जो चढ़ावे चढ़ते हैं वो कैसे गरीबों में बांटे जा सकते हैं। और पर उसमें कोई ये नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्यों कोई आज तक उन बाबाओं की पे कहानियां नहीं बनाता जिन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया संसार में ज्ञान फैलाने के लिए? विवेकानंद के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? योग के बारे में क्यों नहीं बात करता? बाकी सारी जो जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन तपस्वी बन गए, उन्होंने पूरा जीवन छोड़ दिया, वो उनके बारे में बातें क्यों नहीं करता? ये क्यों नहीं बताता कि ये जो मंदिर हैं, ये इतने सारे भूखे लोगों को रोज खिलाते हैं? और आप ये क्यों नहीं बात करता कि इसकी, आपको पता है सत्य साईं जो बाबा जो हैदराबाद एपी में थे, उन्होंने पूरी गांव की तस्वीर बदल दी। जी। पूरे वहां पे पानी का एक कण नहीं आता था, उन्होंने पूरा पानी लेके आए, वहां पे लोगों को नौकरियां दी, पूरी उनकी जिंदगी बदल दी। मुफ्त का इलाज होता है, मुफ्त का एजुकेशन होता है। मुझे उसके बारे में कोई वेब सीरीज, कोई सीरियल बनाते हुए नहीं दिखती, तो उसमें मसाला क्योंकि नहीं उसमें है ना। मसाला नहीं है उसमें ना। मसाला नहीं है। मसाला नहीं है ना। ऑल्सो नो, इट्स ऑल्सो अबाउट वेयर द मनी इज गेटिंग इनफ्लक्स्ड इनटू द सिस्टम। तो जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो कहाँ से आता है? मिडिल ईस्ट से, बाकी सारे मुस्लिम कंट्रीज से। तो उनको प्लीज करने के लिए खुश आप करने। ऐसी चीजें नहीं बना सकते ना कि जिसमें आप हिंदुओं को अच्छा दिखाएं। एंड प्लस इट्स अ फैशन, जब मैं हिंदू के विरोध में बोलती हूँ या मैं दिखाती हूँ कि द्रौपदी और कर्ण के बीच में अनैतिक संबंध थे, जो कि नहीं है, जो किसी की ऐसी बेहूदगी वाली कल्पना है, तो वो इंटरेस्टिंग बनता है ना। जी। इसमें मैंने सो एक चीज और देखी, हमारे बहुत सारे जब भी हिंदू धर्म के बारे में और उसकी बुराई करने की बात होती है, उसमें बहुत सारे हमारे अपने भी हिंदू भाई बहन भी मुझे शामिल होते दिखते हैं। वो भी उनके सुर में सुर मिलाए हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे हिंदू धर्म को टारगेट करना कितना आसान है। और शायद आप जब हिंदू धर्म के बारे में बोलते हो तो कहीं ना कहीं एक बहुत एक खास तबके को आप खुश करते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उससे शायद आपको लगता है कि शायद आपकी दुकान चल निकले।
मुझे नहीं पता इसमें कितना होता है, बट आई हैव सीन दैट मेनी ऑफ द फ्रेंड्स, उनको पता है कि उनके धर्म के बारे में बोला जा रहा है, गलत बोला जा रहा है, लेकिन उनके पास पता नहीं क्यों वो उसके बारे में आवाज भी नहीं उठाते, और शायद उनको लगता है कि वो आवाज उठाना जरूरी भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में, अगर कोई एक हिंदू है जो हमारी सारी बातें सुन रहा होगा, अभी कोई एक हिंदू होगा जो ये सारी बातें बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सुन रहा होगा, वो हिंदू क्या करे, कहाँ से शुरू करें इसको तो बनाना? पहले तो हमको, हाँ, तो मुझे लगता है, देखो मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ, मैं फिर से बोलूंगा, ना ही मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, पर जहां तक अगर मैं, जैसे मैंने शुरू किया, तो मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मैं दुनिया के तकरीबन सारे देशों को घूम चुकी हूँ, अलग अलग लोगों से मिल चुकी हूँ, और मेरे लिए बहुत आसान था उन लोगों में मिल जाना, उस चीज को अपना लेना, लिबरल, स्यूडो लिबरल बन जाना, और वही सारी चीजें कहना। तो इट वाज लाइक तो और मैं आराम से वो सब कर सकती थी, बट ऐसा करना मेरे लिए शायद अपनी माँ के लिए गाली दे सुनना और उसको समझ लेना कि हाँ ये गाली सही है, इसके बराबर होता। तो मैंने क्या किया, तो मैंने अपने व्यक्तिगत लेवल पे, देखिए हम हर कोई भी चेंज जो होता है वो छोटी से जगह से शुरू होता है और व्यक्तिगत लेवल पे चेंज होता है। और अगर हम आज चाहेंगे कि आज पूरा सिस्टम बदल जाए और हम एजुकेशन में सनातन धर्म के वेदों को पढ़ाने लगे, और या फिर उनके मर्म समझाने लगे, या मैंडेटरी कर दें उसको एक कंडक्ट के लिए, तो आई डोंट नो कि वो पॉसिबल है नहीं है, उस पर बहुत बड़ी बहस भी छिड़ सकती है, क्योंकि एक सर्टेन तबका है जो वो नहीं चाहता है, उनको हर एक चीज अपने ईगो और अपने धर्म के खिलाफ लगती है, जबकि ऐसा नहीं है। हम इतने सालों से को एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, और शायद ये भी जब आप कुरान पढ़ते हैं, मदरसे जाते हैं, तो हम सनातन धर्म भी पढ़ सकते हैं, एंड इट कैन बोथ को एग्जिस्ट। नहीं, आपने ये वहां बहुत पे अच्छी कोई बात ये कही, नहीं है। क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें धर्म में होता रहा है, आज से नहीं, बहुत पहले से। कहने को लोग कहते रहे हैं कि राजनीति और धर्म को अलग रखना चाहिए, बट कोई ऐसा टाइम नहीं रहा, कोई ऐसा कालांतर नहीं रहा जहां पर आप देखो कि धर्म और राजनीति अलग अलग है, दोनों हमेशा साथ चले, कई बार एक साथ मिल के चले, कई बार एक हाँ, दूसरे लेकिन से लड़ते मायने चले। अलग थे। लेकिन अगर आप भारत के या परिप्रेक्ष्य में देखें तो एंटी हिंदू होना इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। सेकुलरिज्म का समीकरण ही पूरा बदल दिया गया है। सेकुलरिज्म एक तो जब संविधान लिखा गया तब तो नहीं था, वो तो काफी 75 में 70s में आया है, वो 70 के दशक में उसको इंक्लूड किया गया संविधान में। लेकिन चलो मान लिया गया, चलो वी आर सेकुलर कंट्री, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पर धर्मनिरपेक्षता का जो समीकरण है वो पूरा बदल दिया गया। अगर आप धर्मनिरपेक्ष कहलाना चाहते हैं तो सारे धर्म माइनस हिंदू, तो सारे धर्म लो बिल्कुल। और माइनस हिंदू कर दो तो आप सेकुलर हो गए। अगर आपने जैसे भी, अगर आप बाकी सारे धर्म के बारे में बात कर रहे हो तो आप सेकुलर हो, लेकिन आप जैसे ही आपने हिंदू धर्म के बारे में बात की तो वो सेकुलरिज्म और संविधान बचाने की बात होने लगती है। तो कहीं ना कहीं इसका इसका एक जो, तो इसका तो मैं जी कहिए। जी बोले। हाँ, तो मैं जो जितना समझी आपके क्वेश्चन को, आई थिंक मैं ये कहूंगी कि मैं फिर भी कहूंगी कि उनका कोई दोष नहीं है। जो लोग जानबूझ के करते हैं वो तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, और वो शायद हर जगह हर समय होता रहा है कि एक सेक्शन जो है अपना निजी निजी जो मेरी मंशा है उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं दूसरे को मैनिपुलेट करती हूँ, वो शुरू से रहा है, और वो हर देश में है, सिर्फ हमारे देश में नहीं है, सब जगह है। लेकिन जब बात, इसको हिंदुओं को मैनिपुलेट करना इतना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि हमको खुद ही नहीं पता ना कि हम क्या हैं, हमारी जड़ें कहाँ हैं, हम बिल्कुल। ये वेद क्या है। अगर मैं किसी से पूछूं आज कि हम, अच्छा बताओ चारों वेदों के नाम बता दो, someone, and I'm challenging you, you just try this on any forum with the people that we know, जो अब जो बोलते हैं कि we are motivational speaker and life coach and all of that, उनसे भी जाके आप पूछ के देखिए कि 4 वेद के नाम बता दो,
उपनिषदों के नाम बता दो, उनमें कितने छंद है वो बता दो, सबसे बड़ा जो स्क्रिप्चर्स है, स्क्रिप्चर है वो कहाँ बोला गया था वो बता दो, और अर्जुन के अलावा किसने उसको सुना था वो भी बता दो, या फिर आप सिर्फ इतना बता दो कि महाभारत को किसने लिखा था, ठीक है, या वेद व्यास और अर्जुन में क्या क्या रिश्ता था। मैं इतनी बेसिक चीजें हैं ये। या फिर एक सिंपल क्वेश्चन, पिछली बार पिछले कितने सालों, वर्षों, महीनों पहले आपने रामायण पढ़ी थी? देखी नहीं थी टीवी पे, वो तो अभी आए नहीं थे और लॉकडाउन में शायद देख लिया होगा, पर पढ़ी थी। या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपने वेद से रिलेटेड खरीदी हो। अमेजोन से तो रोज ग्रोसरी खरीदते हो ना, फैशन, फ्लिपकार्ट पे जाते हो फैशन चीजें खरीदने के लिए, या ये वो करते हो, तो और उसके बल्कि लिए तो बहुत क्रिविंग है। बहुत गिने चुने ऐसे घर होंगे जहां पर रामायण और गीता घर पे होगी। एग्जैक्टली लेकिन यही बात आप मुसलमानों को नहीं कह सकते ना, ईसाइयों को नहीं कह सकते। वहां पे तो बड़े बड़े जो हॉलीवुड एक्टर्स होते हैं, दे ऑल्सो गो टू संडे मास। यहाँ पे भी जो मुस्लिम एक्टर्स होते हैं, दे ऑल्सो गो टू मक्का एंड मदीना, एंड दे, और वो बहुत प्राइड से उसको फ्लॉन्ट करते हैं, एंड ट्रस्ट मी, मैं उसके लिए उनको सल्यूट करती हूँ। बिकॉज एक मॉडर्न बनना और अपने धर्म को समझना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, और वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। हमारे यहाँ क्या है, जो आप बोल रहे थे ना कि हिंदू हिंदू के खिलाफ क्यों होता है, पहली तो कि अज्ञानता हो गई। अगर मुझे ही बताया जाएगा कि हिंदू में सिर्फ औरतों का शोषण होता है, और मुझे सिर्फ ये याद दिलाया जाएगा कि जो पति जो होता है राम की तरह होता है, कि एक धोबी के कहने पे वो मुझे छोड़ देता है, सिर्फ ये सेलेक्टिव, और या फिर द्रौपदी की चीर हरण की यात्रा जो गाथा है वो बताई जाएगी, तो मेरे मन में भी ना द्वेष उत्पन्न होगा कि ये कैसा धर्म है जिसमें मैं पैदा हो गई, और इसमें बिल्कुल। लेकिन कोई मुझे ये नहीं बताता कि इसी धर्म में दुर्गा सप्तशती भी होती है, इसी धर्म में 9 दिन तक 9 रूप की, 9 दुर्गा के 9, और दुर्गा के 9 रूप हैं क्या? वो क्या मूर्तियां हैं क्या? वो क्या सिर्फ देवियां हैं? वो क्या है? आप शुरू कीजिए जहां से, आप पार्वती से लेके स्कंद माता से लेके जो काली की पूजा होती है, हर एक औरत के हर एक रूप को बताया गया है। और कैसे बताया गया है? एक ऐसे चीज को परिप्रेक्ष्य में बताया गया है कि देखो, जब सारे पुरुष फेल हो गए तो फिर एक और स्त्री का जन्म हुआ, जो जिनमें सब पुरुषों के सारे गुण थे, और तब जाके उसने महिषासुर को मारा। जी बिल्कुल। Tell me one single instance in the entire world that you have this. तो आज जो हम फॉलो करते हैं, ना तो वो शैव है, ना वो वैष्णव है, ना वो शाक्त है, वो है जो सुनी हुई, जो संप्रदाय, जो हमने सुन के किया। जैसे कि वेदों को क्या था कि बोल के बताया गया था, बाकी सारे जो चीजें जैसे कि मनुस्मृति, बाकी सारी चीजें जो है वो सुन के लिए। तो हम क्या है, हम सबको पूजा करते हैं, हम सब कुछ मानते हैं, सब कुछ हमारा कोई ऐसा ये नहीं कि हम सिर्फ शिव की पूजा करते हैं या विष्णु की पूजा करते हैं जैसा कि साउथ इंडिया में होता है। तो हमको तो ये भी नहीं पता कि हम किस संप्रदाय के से आते हैं और हमारा संप्रदाय क्या है, और कैसे संप्रदाय सनातन धर्म से अलग है, और कैसे धर्म में जो है, हमारे धर्म में वर्ण और जाति की अलग परिभाषा है। जी। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि एक हिंदू क्या करे, तो आई थिंक एक व्यक्तिगत रूप से आप बस इतना कीजिए कि आज से थोड़ा सा सर्च कीजिए गूगल में, आप रहते ही हैं, फेसबुक पे आपका स्क्रीन टाइम मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज्यादा होता है। इसमें सिर्फ 10 मिनट, आजकल तो यूट्यूब भी बहुत सारे हैं, 10 मिनट वेदों को जानिए, 10 मिनट अपने बच्चों को रामायण की पंक्तियां सुनाइए। पहले खुद सुन लीजिए, याद कर लीजिए, और कहा जाता है का मत। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। आई थिंक हमको हर एक इंसान को ये प्रण लेना चाहिए कि बिफोर जो हमारा बच्चा है स्कूल में जाए, वो रामायण तो जाने ही जाने, कुछ और नहीं तो कम से कम वो जानेगा कि कैसे अपने लिए नहीं,
समाज के लिए और मर्यादा के लिए जीते हैं। और ये भेद करना जानेगा जब वो किसी ये कहने को छोड़ दिया था, आवाज नहीं आ रही है। अगर कोई तो वो उसका जवाब देना जानेगा। ओके, सो आई थिंक ये कर सकते हैं कि आपको आवाज आ रही है? थोड़ी मुश्किल हो रही है। हाँ, अभी आ रही है। आपको आवाज आ रही है? आ रही है, अभी आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे हम हर एक इंसान को कोशिश करनी होगी, जैसे हम उसको व्हाइट हैट जूनियर में कोडिंग करने की कोशिश करवा रहे हैं बच्चों को। आई थिंक हम थोड़ी सी रामायण और गीता भी पढ़ा सकते हैं, उनके छंद और वेदों की भाषा भी उनको बता सकते हैं, पर उसके पहले खुद पढ़ना होगा। और आई थिंक वो बहुत बड़ा हेल्प भी करेगा डे टू डे लाइफ में, जिंदगी को समझने में, पर्पस ऑफ लाइफ को समझने में, और या फेसबुक पे लोगों को जवाब देने में भी बहुत हेल्प करेगा। नहीं, बिल्कुल, बिकॉज हाँ, आपने बहुत सही बात कही कि जैसे हर एक अच्छी चीज की शुरुआत घर से होती है। मुझे लगता है कि जो भी आज हमारे सुनने वाले होंगे उनमें से एटलीस्ट कुछ लोग, ज्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, अभी भी एक दिन में तो कुछ बदलता नहीं, लेकिन कुछ लोग जरूर इसको अपने घर में उसको कार्यान्वित करेंगे, उसको अपने बच्चों को सबसे पहले आज जाएंगे और गीता या रामायण का अमेज़न से ऑर्डर करेंगे और एटलीस्ट उनके बारे में बात करना शुरू करें, उनके बारे में पढ़ना शुरू करें, पहले खुद और फिर अपने बच्चों को, क्योंकि जब आपको खुद ही नहीं पता तो आप अपने बच्चों को क्या बताइएगा। और फिर जब आपके बच्चों को नहीं पता तो आगे के 2 जनरेशन में आप क्या सनातन धर्म का कौन सा हिस्सा, कितना परसेंटेज आप अपने जनरेशन को पास ऑन कर सकेंगे। एंड फिर उसके बाद फिर क्या होगा कि आपके आने वाली पीढ़ियां ये सोच के रोएंगी कि काश हमें पता होता, क्योंकि उनकी स्थिति भी वही होगी जैसी आज हमारी है। तो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ियां ये नहीं कहें कि हमारा धर्म कमजोर है और हमारे धर्म को हमेशा हर वक्त सॉफ्ट टारगेट किया जाता है, और हमारे पास कई बार ऐसे ऐसे मौके आते हैं जब हमें समझ में नहीं आता कि इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए या इसको किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हमारा ये इंटरेक्शन रहा आज, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक और कुछ लोग जो हमारे फैंस हैं, हमारे पेज को काफी फॉलो करते हैं, हमारे पूरे न्यूज चैनल को फॉलो करते हैं, उनको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा, और हो सकता है इसके बाद और भी सवाल आए। सवालों की कमी तो होगी नहीं, सवाल तो और आएंगे, और जैसे भी उनके सवाल आएंगे हम एक बार फिर से उन सारे सवालों का जवाब अपने शक्ति के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार देने का कोशिश करेंगे। बहुत जी, और ये भी कि हम बीजेपी आईटी सेल से नहीं हैं, और हिंदुत्व पे बात करने के लिए सनातन धर्म पे बात करने के लिए हमें किसी पार्टी की या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा धर्म है जिसको हमने धारण किया है। जी जी।